निश्चित रूप से वोटर और इसका एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि महंगाई की मार और लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा को लेकर के जिस तरह के सवालों के घेरे में तानाशाही सरकार है, तो निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन की ये उम्मीद दिख रही है। और हमने फिर कहा कि हमारा जो वोटर है वो साइलेंट है और ये बहुत बड़े परिवर्तन के मूड में है। 7 से 12 वाले परिणाम हमारे सामने आएंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। संविधान को मानने वाली पार्टी है, तो उन्होंने बहुजन से ज़्यादा बढ़कर के कुछ और आगे बेहतर करने के लिए सर्वजन नीति की भी बात करी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, हर जाति वर्ग को उसकी जाति के अनुपात में हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में हर जगह मिलने का काम किया जा रहा है। नहीं, हम आंदोलनकारी हैं, जेलें बहुत काट चुके हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन भारत के कई राज्यों में आंदोलन करके सीएम हरीश रावत जी की सरकार को भी हमने ज़मीन में बिठाने का काम किया। हम संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग हैं। मौत से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन मौत के बाद विचार बहुत सदियों तक याद रखे जाते हैं। बिल्कुल, देखो, जो ये राम के नाम पर पूरे देश को धोखा दे रहे, धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, ये ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। आपने राम की बात करके बड़ा धर्म को उठाने का काम किया। अरे हर आदमी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, जो भी जातीय वर्ग के लोग हैं, सबको अच्छी रोजी रोटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुविधाएं चाहिए, अच्छे बेहतर स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये सब। मंदिर तो हम छोटा सा अपने घर में भी बना के ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। आप बहन जी की रैलियों में अक्सर मिलती हो और लगातार आ रही हो, ऐसा क्या है कि जो आप हर जगह रैलियों में जाने का प्रयास कर रही हो? बिल्कुल, क्योंकि ये मिशन बहुजन समाज पार्टी एक तरह से राजनीतिक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मिशन है, विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, संत महापुरुषों की। तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि जहाँ तक हम जा सके अपने विचारों को दे सकें और अपने समाज को मजबूत कर सके, पार्टी से लोगों को जोड़ सकें। आप मेहनत कर रहे हो और भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो नेता बनाने का काम कम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, निर्भया कांड की जो सीनियर वकील हैं मैडम सीमा कुशवाहा, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने का बहन जी ने एक मौका दिया है। तो ये, और जो समाज के लोग अगर उम्मीद कर रहे हों, खुद दलित समाज के, कि मुझे भी जल्दी कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो बहन जी का कहना, पहले सरकार बनाओ, सरकार होगी तो हम तमाम तरह की हिस्सेदारी आपको सम्मान दे पाएंगे। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी, वो अम्बेडकरवादी पार्टी, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बाबा साहब के मिशन में काम करेंगे। उससे आपको क्या लगता है? ये जो कह रहे हैं वो अपने स्वार्थ बस कह रहे हैं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी होती तो बिल क्यों फाड़ा जाता? जो आरक्षण को लेकर के तमाम बहन जी की ऐसी नीतियां कार्य रहे हैं, जिनको लेकर के उन्हें बाद में उन्होंने उस पर कुठाराघात किया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो और तमाम ऐसे SC ST का जो टेंडर में हिस्सेदारी को लेकर बहन जी ने बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया था, SC समाज को एक मौका दिया था, वो सारा निरस्त किया गया है। तो वो जो कह रहे हैं कि समाजवादी अब अम्बेडकरवादी है, वो एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पे टिकट मिलेगी, विधायक बनेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो बहन जी का जो बहन जी का जो मतलब डर था, या जो बहन जी का काम था, जो बहन जी नेता थी, वो उनकी छवि जो है उतनी नहीं रही है जितनी पहले थी। बिल्कुल भी नहीं है। जो बहन जी का कार्यकर्ता है, जो मिशन मूवमेंट को समझने वाले लोग हैं, जो कैडराइज हैं, वो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, ज़मीनी मेहनत कर रहे हैं। लोगों ने कहा बहन जी घर से नहीं निकलती, लेकिन इस बार उन्होंने अभी लेटेस्ट फरवरी में तमाम ऐसे मंडल स्तर की जो महारैलियाँ करी हैं, उनमें लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने पहुँचे और लोगों पहुँच करके बहन जी को अप्रिशिएट किया है। अगर वो कमज़ोर होती, अगर वो नेता नहीं होती, तो इतने सारे लोग क्यों पहुँचते बहन जी की रैलियों में? उनको मुँह तोड़ जवाब मिला है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया हमारे साथ नहीं है, तो वो हमारी चीज़ों को नहीं दिखाता है। तो ये है, ये लोगों को जानना और समझना और पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वोटर है वो बहुत कमज़ोर और बहुत ऐसा है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से, तो वो अपना काम बहुत साइलेंट तरीके से करेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती वोट देने की, और वोट देने का काम किया जाएगा। नहीं, आपने कहा इतनी तादाद में लोग आते हैं, भीड़ आती है, भीड़ तो बहन जी की रैलियों में सभी में देखी जाती है, लेकिन क्या ये वोटर में या सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? निश्चित रूप से वोटर और इसका एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि महंगाई की मार और लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा को लेकर के जिस तरह के सवालों के घेरे में तानाशाही सरकार है, तो निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन की ये उम्मीद दिख रही है। और हमने फिर कहा कि हमारा जो वोटर है वो साइलेंट है और ये बहुत बड़े परिवर्तन के मूड में है। 7 से 12 वाले परिणाम हमारे सामने आएंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत सारा जो रोल रहता है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम समाज का रहता है और भी कई समाजों का रहता है। क्या और समाज या मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है जैसे आप घूम रहे हैं?
बिल्कुल मुस्लिम समाज में बहन जी ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी और उनकी आबादी के अनुपात में सीट देने का काम किया है, विधानसभा में टिकटें बांटने का काम किया, और जो मुस्लिम कैडर के लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि बहन जी ने खुद भी कहा है संविधान को मानने वाली पार्टी है, तो उन्होंने बहुजन से ज़्यादा बढ़कर के कुछ और आगे बेहतर करने के लिए सौजन नीति की भी बात करी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, हर जाति वर्ग को उसकी जाति के अनुपात में हिस्सेदारी संविधानिक व्यवस्थाओं में हर जगह मिलने का काम किया जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि बहन जी ब्राह्मणवादी हो गई है। नहीं, ये लोगों का, ये तो विपक्ष ही है। विपक्ष कुछ भी कहता रहता है, बहन जी कमजोर नेता है, बहन जी कमजोर है, और उसके साथ साथ कहता है ब्राह्मणवादी हो गया। भाई संविधान में सबके लिए हिस्सेदारी है, सबका सम्मान करना पड़ेगा, वो बहन जी हमारी करती हैं, इसमें ब्राह्मणवाद का कहाँ मतलब हो सकता है। जी, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और इस पर उन्होंने काम किया। वो कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया है, वो कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। ऐसे कलेक्ट्रेट में, सरकारी महकमे में बोर्ड लगे हुए थे, तो क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर रोजगार हुआ होता तो इस कोरोना काल के दौरान तमाम लोगों ने सुसाइड किया है, तमाम लोगों ने अभाव में, आर्थिक अभाव में और बहुत ऐसी परिस्थितियों से गुजरे। गंगा में तैरती लाशें इस बात का गवाह है कि अगर लोगों के पास दवाइयों के पैसे होते और स्रोत होते तो ये गंगा में लाशें ना तैर रही होती। जी, गंगा में लाशें नहीं तैर रही होती, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो उनके जो वोटर हैं, जो उनका कहना है कि भाई जो सरकार है वो काम कर रही है। उन्होंने एक गाना भी चलता है कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो क्या, और उनका ये कहना है कि हमने अयोध्या का विकास किया, मथुरा का भी विकास करेंगे। तो उससे लगता नहीं है कि आपको फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? बिल्कुल। देखो, जो ये राम के नाम पर पूरे देश को धोखा दे रहे, धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, ये ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। आपने राम की बात करके बड़ा धर्म को उठाने का काम किया। अरे हर आदमी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, जो भी जातीय वर्ग के लोग हैं, सबको अच्छी रोजी रोटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुविधाएं चाहिए, अच्छे बेहतर स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये सब। मंदिर तो हम छोटा सा अपने घर में भी बना के ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। सीधा सीधा आपका आरोप है कि ब्लैकमेलिंग करती है भाजपा आस्था के? बिल्कुल, तानाशाही करती है। कहते हैं हम 5 किलो तुम्हें राशन दे रहे हैं, और खेतों में किसान की जो गाय चर रही हैं उनका कोई जवाब मांगने वाला है? और बहन जी की सरकार में बेशक 5 किलो राशन मुफ्त में न दिया गया हो, लेकिन बहन जी ने स्वाभिमान पैदा करा है और लोगों को जमीनों के पट्टी दिए, उन पिछड़े दलित लोगों को, किसानों को पट्टी दिए हैं, जिन्होंने स्वाभिमान से फसल उगा करके अपने घर में लेकर के आए हैं, और उन्हें लगा कि हाँ सत्ता में ऐसी हिस्सेदारी मिलती है। आप जो बोल रही हैं, आप सोच के बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुकदमा लिख के योगी सरकार जेल में डाल दे। नहीं, हम आंदोलनकारी हैं, जेलें बहुत काट चुके हैं, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन भारत के कई राज्यों में आंदोलन करके सीएम हरीश रावत जी की सरकार को भी हमने जमीन में बैठाने का काम किया। हम संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग हैं। मौत से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन मौत के बाद विचार बहुत सदियों तक याद रखे जाते हैं। आपको लगता है कि जो विचार है, जो अभी आपने कहा सदियों तक जीवित रहते हैं, कि बहुजन समाज पार्टी में ही वो विचार जीवित रह पाएंगे? निश्चित रूप से जीवित रह पाएंगे। हमारा कैडर, हमारा वोट बैंक वही है, और इस बार बड़ा परिवर्तन की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।